back to Bookilicious. I hope you all are doing well. आज की वीडियो is actually going to be very different because मैं आज आपको वो सारी सीक्रेट चीज़ें और टिप्स बताने वाली हूँ जो मेरे को शायद किसी ने इस नीट की जो 3 साल की जर्नी थी किसी ने मेरे को पहले बताई होती तो शायद आज मैं अपने आप का इतना बेटर वर्जन होती कि मुझे आके किसी को ये ना बताना पड़ता कि आई एम स्केप्टिकल कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैं कैसे करूँगी एंड ऑल दैट। मुझे शायद अगर कोई गाइड कर देता तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होती, बिल्कुल एक ऑल्टरनेटिव आपको इसका दिखना था, एक ऑपोजिट श्रेया दिखती कि मेरे को कोई बता देता। तो आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट बताने वाली हूँ। सबसे पहला रूल नंबर 1 इज़ नोट मेकिंग। एवरीबडी इज़ गोइंग टू टेल यू कि नोट्स बनाओ, नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको समझ आने चाहिए एंड देन इट्स लाइक वेरी ईजी। एवरीबडी टेल्स यू टू मेक नोट्स यार, खुद के हाथ के नोट्स पढ़ो, खुद के हाथ के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं बट नोबडी टेल्स यू हाउ टू मेक दैम। तो आपको नोट्स बनाने का सबसे पहले सिंपलेस्ट तरीका होता है कि एक तो पहली बात जो टीचर पढ़ा रहा है ठीक है उसके लिए नोट्स आप अलग बनाओ बट अपने लिए आपको नोट्स खुद बनाने हैं। कैसे? पहली बात तो आपको लड़कियों में ज़्यादा ऑब्सेशन होता है नोट्स को सजा के बनाने का एंड ऑनेस्टली दो सजाए हुए नोट्स नोबडी केयर्स कि आपके नोट्स कितने सुंदर हैं। नोट्स एट लास्ट आपको खुद को पढ़ने और आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। आपको ना ये सोच के नोट्स नहीं बनाने कि आपको अभी पढ़ना है, आपको नोट्स ये सोच के बनाने हैं कि भाई मुझे एग्जाम के लास्ट डे पढ़नी है ये चीज़, क्या मैं लास्ट डे सारी चीज़ पढ़ सकता हूँ। इफ़ यू कीप दिस टाइप ऑफ अ थिंकिंग इन योर माइंड ना देन यू आर गोइंग टू मेक प्रिसाइज नोट्स। हाउ एम आई गोइंग टू लाइक हाउ आई शो यू। मैं आपको अपने खुद के नोट्स लेकर आई हूँ इसलिए एग्जाम्पल के लिए ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं। मेरे को एक ऐसे मैं पूरी 11th बर्बाद कर चुकी थी बाय द टाइम आई लर्न दिस थिंग और मैं आपको अपनी उसके लिए बता रही हूँ। जैसे अभी रे ऑप्टिक्स के नोट्स हैं, मैंने नोट्स बनाए कैसे, मैंने ये सोच के बनाया क्योंकि मैंने जब 11वीं के नोट्स अपने देखे थे ना कि मेरे को 11th के जब एग्जाम्स आए स्कूल के मेरे को पढ़ने में इतने लंबे यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करते हो ना जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा एक रजिस्टर पूरा भरा पड़ा था एंड इफ़ आई हैव टू रिवाइज द इंटायर केमिस्ट्री 3 days बिफोर एग्जाम तो मैं वो पूरा नहीं पढ़ सकती। इट इज़ लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने जानबूझ के सेम गोज विद फिजिक्स पूरे रजिस्टर भरे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। भाई आप एग्जाम से पहले ये सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते तो आपको ना अपने नोट्स बहुत ही ज़्यादा ना प्रिसाइज रखने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक रूल निकाला। आई डिवाइडेड लाइक द नोटबुक, जो मेरा नोटबुक है मैं नोटबुक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती थी। मतलब आपको पूरे नोट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए मेरे नोट्स में आपको PDF के फॉर्मेट में लिंक अटैच कर दूंगी नीचे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इससे अच्छे नोट्स मैं बता नहीं सकती कि मैंने बनाए होंगे और ये मैंने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सीखी है ये चीज़। सो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अपने खुद के नोट्स भी बनाते हो ना। लाइक लुक एट दिस, दीज आर MR सर के नोट्स ऑनेस्टली एंड ये जो है ये बीच में लाइन बना के मैं बनाती थी। तो इस तरीके से जो मेरे शायद 30 पेज के नोट्स होते थे वो 15 पेज में हो जाते थे। तो एक तो इससे क्या होता था, लेंथ कम, ऊपर से आपके एक पेज में आप इतना डेटा लिख लेते हो ना एंड यूर जस्ट रीडिंग 1 पेज एंड यूर गोइंग थ्रू अ पेज एंड यूर डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर। जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब कई चैप्टर्स, तो जैसे अब रिडॉक्स है, रिडॉक्स मैंने लिखा ही 2 पेज में। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं क्या करती थी, जैसे अब मेरे पास रजिस्टर है, आई विल शो द रजिस्टर में क्या है। ऐसे रजिस्टर मैंने रख रखे थे, ये रजिस्टर है। आई यूज़ टू डू दीज बुक मार्क्स कि इससे टाइम बचता है कि P ब्लॉक इसमें है, ये ऐसे है। तो अब रजिस्टर में मैंने कैसे वाले रख रखे कि बीच में ऐसे येलो पेज आ रहा है तो मैंने एक चैप्टर के लिए 2 पेज रखने हैं कि एक पर्पल पेज है एक येलो पेज है। वो भी कैसे है, वो उसके लिए भी ऐसे जैसे अभी है, ये प्लेन पेज है। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा इसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम सपोज ये कर रखा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के जब तक नोट्स बन रहे होंगे प्रॉपर, इसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ नोट्स मिलेंगे। फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज मैं यहाँ लिखूंगी। जब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होते थे टीचर्स क्लास में, कुछ भी करा रहे हैं तो मैं दूसरे, जैसे अब ये ग्रीन से आई शिफ्टेड टू येलो वाले में मुझे सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। मुझे ऐसा है कि मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं उसको दूसरे फ्लिप पे ले जाती थी और अगर मेरे को नोट्स बनाने हैं या मुझे पॉइंट्स लिखने हैं या फॉर्मूलाज लिखने हैं, आई विल टेक इट टू द पर्पल वाला पेज। तो इससे क्या होता था, सिमेट्री बन जाती थी। अब जब एग्जाम आया तो एग्जाम से पहले मुझे थ्योरी पढ़नी है, आई डोंट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन बिकॉज इससे क्या होता था कि अगर मुझे एग्जाम से पहले पढ़ना भी है तो आई विल गो थ्रू द ओनली द हमारे फॉर्मूलाज एंड जो क्वेश्चन वाली चीज़ रहती थी कि व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टीट्यूट का टेस्ट तो मैं वो क्वेश्चंस देख के जाती थी कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। सो इससे ना आपको दोनों चीज़ों की क्लैरिटी हो जाती है कि जब आपको एक चीज़ की एप्लीकेशन देखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं उसकी एप्लीकेशन देखूंगी अपने नोट्स में, वेराज जब मेरा क्वेश्चन कोई ठीक हुआ है या मुझे उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है तो मैं उसका थ्योरी वाला पार्ट देखूंगी। सो इफ़ यू गेट दिस,
अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ, तो आपकी लाइफ आधी से ज़्यादा सॉर्ट हो चुकी होगी। एंड द सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड वॉज, सब बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक बनाओ, मिस्टेक नोटबुक बनाओ, बट कोई ये नहीं बताता भाई मिस्टेक नोटबुक बनानी कब है और कैसे है। अगर आप मिस्टेक नोटबुक क्लास के शुरुआत में ही बना रहे हो, लाइक यू आर गोइंग थ्रू मिड टेस्ट की 2 चैप्टर वाले टेस्ट, 4 चैप्टर वाले टेस्ट, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक बाय द टाइम यू रीच दी एंड ना आप उस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार नए चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में, हर बार पार्ट सिलेबस टेस्ट में नए चैप्टर्स आ रहे हैं, आप पिछले वाले रिवाइज नहीं करते हो। तो आपको टेस्ट नोटबुक तब बनानी है जब आपका मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस हो चुका हो और आपके रिपीटेड टेस्ट चल रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को जब मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई ड्रॉप ईयर में मैंने मिस्टेक नोटबुक 3 महीने पहले बनाई थी, जब मेरे फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हुए थे और पार्ट सिलेबस मिडिल में हो रहे थे। तो इससे क्या था, जब मेरा फुल सिलेबस होता था ना, मैं अपने पार्ट सिलेबस वाली सारी मिस्टेक्स रिवाइज करके जाती थी और मैं नई मिस्टेक्स उसी बुक में ऐड ऑन करती रहती थी। नई मिस्टेक्स ऐड ऑन करने का भी प्रोसीजर होता है। इफ़ यू आर एडिंग बायो वाली मिस्टेक्स, यू डोंट हैव टू एड लाइक क्वेश्चन एंड आंसर, यू हैव टू एड जस्ट द लाइन जो आप भूल रहे हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल बायो की कोई थ्योरी की लाइन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये बताना था कि जो हमारे रिप्रोडक्शन में सेमिनल वेसिकल वाला क्वेश्चन मेरा कोई गलत हो गया, मैं वो सेमिनल वेसिकल की स्पेसिफिक जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो मेरी गलत हुई है, मैं वो लाइन लिखूंगी उसमें और कुछ नहीं लिखूंगी। बिकॉज मैं बताती हूँ, मैंने 3 महीने के लिए नोटबुक बनाई थी एंड बाय द टाइम आई रीच द एंड ड्यूरिंग माई एग्जाम, बाय द टाइम आई वॉज लाइक एग्जाम मेरा पास आने वाला था नीट का, मेरे पास 300 मैं नंबर डालती थी, लाइक 300 पॉइंटर्स थे रीड करने के लिए। तो इससे एक तो ये थोड़ा मेमोरी में भी आपके सेटल हो जाता है कि 300 पॉइंट है, ये मैं भूलती हूँ। जैसे मेरी एक ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी वाला था, जेनेटिक डाइवर्सिटी थी कि मैंगो कौन से में आता है और ये हमारी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट किस में आता है, ये मैं हमेशा पॉइंटर्स पढ़ के जाती थी एग्जाम से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मेरा गलत होता था हमेशा, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी वाले यूनिट में ही गलत होते हैं ज़्यादा, या इकोलॉजी में मेरा ये गलत होता था कि प्रिडेशन में कौन सा आ रहा है, कॉम्पिटिशन में कौन सा आ रहा है, आई वुड ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन द टू। एंड तो इसके लिए मैंने ना नोट्स में जो पॉइंटर्स बना रखे होते थे वो देख के जाती थी। तो बायो तो इसलिए सॉर्ट हो जाता है। फिजिक्स में भी मैंने जैसे आपको अपने नोट्स दिखाए, फिजिक्स में मोस्टली मेरे जो क्वेश्चंस भी होते थे ना, वो भी हाफ पेज के फॉर्मूला में होते थे कि आधे पेज पे मैं नोट्स बना रही हूँ। तो इसमें क्या होता था, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फिजिक्स में बहुत, अगर मेरे को फिजिक्स रिवाइज करनी है, रे ऑप्टिक्स भी मेरा नाना करके इतने लंबे नोट्स थे रे ऑप्टिक्स के, बट मेरे नाना करके रे ऑप्टिक्स के नोट्स भी शायद 30 पेजेस में कवर हो गए हैं। एंड इतने प्रिसाइज नोट्स आई डोंट थिंक सो मैं कभी बना सकती थी। मैंने खुद का विश्वास नहीं होता कि मैंने खुद के नोट्स इतने अच्छे कभी बनाए। देन कमिंग ऑन टू बायो के मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं बनाने चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप बायो के नोट्स नहीं बनाते हो, इसका मतलब आप बारी बारी हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, बिकॉज एनसीईआरटी से ही एट लास्ट आपको पढ़ना होता है। अब मेरे को नहीं पता क्या सीन रहेगा, क्योंकि इस साल तो एग्जाम में डोंट टास्क बहुत बकवास था। तो अगर आप बायो का एनसीईआरटी ही रिवाइज करो तो आपको बात पे एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है। नाउ इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स इन बायो, बिकॉज मैंने बनाए थे, जैसे आपकी ये यूनिट बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दीज गो वीक, तो उसके लिए नोट्स बनाते हैं। अब उसके लिए भी आपको नोट्स बनाने में, उसके लिए कभी भी डिवाइड मत करना। हमेशा बायो के नोट्स बनाने के लिए टेक नोटबुक्स विच आर लाइक वाइट पेजेस। मैंने जैसे आप केमिस्ट्री के नोट्स भी प्लेन पेजेस वाली नोटबुक ले रखी थी। जैसे आपको दिख रहा है मेरी जितनी भी नोटबुक्स थी ना, सिर्फ प्लेन थी। जैसे अब मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो इसमें आप देख रहे हो बेंजीन रिंग कितना क्लियरली दिख रहा है। अब वहीं पे मैं लाइनों वाली अगर नोटबुक यूज़ करूँगी ना, तो उससे दिक्कत बहुत आती है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड टिप ऑफ ऑल, जो मेरे को शायद कोई पहले बता देता। ये मेरे को एग्जाम से 3 महीने पहले मिली किताब। अगर मेरे को ये किताब पहले मिली होती ना, मैं कह रही हूँ बहुत डिफरेंस आ जाता। और वो किताब कौन सी बता रही हूँ मैं, दिस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेड ईजी। नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू दिस, क्योंकि ये बहुत रेयरली मिलते हैं। मतलब फिजिक्स मेड ईजी मैंने बहुत जल्दी मंगा ली थी, क्योंकि मैं एमआर सर का फॉलो करती थी, बट केमिस्ट्री मेड ईजी मुझे बहुत टाइम बाद मैंने मंगाई। एंड बोथ ऑफ द बुक्स आर सो हेल्पफुल, सो हेल्पफुल, मैं बता ही नहीं सकती। एंड दिस इज़ नॉट पेड, दिस इज़ नॉट एनी पेड प्रमोशन आई एम डूइंग, बट दीज 2 बुक्स आर दिस मच हेल्पफुल कि अगर आप एक बार ये बुक, आपको क्या दे रखा है, पहली बात तो इन्होंने भी सेम फॉर्मेट में नोट्स बना रखे हैं जैसे मेरे खुद के नोट्स थे। तो मुझे तो ये बहुत एफिशिएंटली रीडिंग लगती थी कि हाँ पूरे पेज में मैंने सब पढ़ लिया। ऊपर से जो पॉइंट्स आप कभी कभार नोट्स में मिस कर जाते हो, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप मिस कर जाते हो, वो इन्होंने लिखा हुआ है। मतलब एमआर सर का तो हर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, व्हाट्सअप वाली भाषा होती है ना, उसमें भी लिखी हुई है। सेम गोज विथ केमिस्ट्री। अगर आपको ये चाहिए ना, इसका PDF भी आपको हर जगह अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी इसके PDFs अवेलेबल होते हैं। मैं आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अगर मेरे को कहीं से मिलेगा तो मैं वो भी डाल दूंगी। एंड यू वॉन्ट रिग्रेट बाइंग दिस बुक, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज
ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। लास्ट के 3 महीने में माई स्कोर इन केमिस्ट्री वॉज स्ट्रक अप टू 125 130 एंड आई वॉन्ट टू टेक इट टू 160 एंड दिस बुक मेड इट पॉसिबल बिकॉज इसमें सबके इतने शॉर्ट नोट्स हैं। मतलब आप इस बुक को 2 बार पढ़ लोगे ना, आपका सारा सिलेबस इतनी टिप्स पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत दी हुई हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत है, और इसमें एवरीथिंग इज देयर, लाइक एवरीथिंग विच यू नीड फॉर प्रिपरेशन। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि जो इस बार का पेपर भी था, अगर मैं कोई बुक पहले दे जाता और मुझे ये कहता कि इससे तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, इनफैक्ट अब का पेपर भी अगर मैं देखूँ 2025 वाला, अगर मेरे को ये बुक पहले मिली होती और मैंने ये बुक पढ़ी होती 12-13 बार, तो शायद जो मेरे क्वेश्चन इस बार गलत हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह के कैलकुलेशन वाले, वो भी गलत ना होते हैं। तो दिस वन इज़ अ ग्रेट थम्स अप। मैंने सारा इक्विलिब्रियम, सारा थर्मोडायनेमिक्स, जो भी मतलब ऐसे चैप्टर्स थे ना जो इतने ट्रिकी होते थे, जिसमें मैं कंफ्यूज जाती थी, वो मैंने सिर्फ इस बुक से किए हैं। मैंने कोई वेबसाइट नहीं देखी, कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखे लास्ट के डेज़ में। एंड लास्ट के डेज़ में ना वीडियो लेक्चर इज़ लाइक 3-3 घंटे की लेक्चर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको टेस्ट भी देना है, आपको पार्ट सिलेबस भी देना है, आपको फुल सिलेबस भी देना है। तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप इसके नोट्स पढ़ो, और नोट्स ऐसे हैं कि 5-6 पेज में आपको पूरा चैप्टर कवर्ड है, जिसमें आपके क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। मतलब जो MCQ रिपीटेडली आते हैं, PYQs, उसमें सारी चीज़ें आंसर के साथ दी हुई है कि आपको कई चीज़ों का ना रट्टा ही लगाना होता है, बिकॉज काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो आप वो रट्टा लगाने वाली चीज़ इस बुक से बहुत अच्छे से कर सकते हो, एंड मोर ओवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड थिंग, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो तो सब मतलब हम मोस्टली, मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि कहाँ का क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, कहाँ का नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज़ लाइक मैं अनफिल्टर्ड ओपिनियन, मैंने नीट प्रेप भी किया है क्वेश्चन बैंक के लिए, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज आप बारी बारी कहाँ मटेरियल ढूंढते फिरते रहोगे। तो मैंने नीट प्रेप को, मेरे को अच्छा लगता था, ठीक है, इट इज़ ओके, इट इज़ एवरेज। बट मैं ये कहूँगी मॉड्यूल्स से ज़्यादा मैंने जो बुक यूज़ करी है इज़ लाइक NCERT एट योर फिंगर टिप्स। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रोमोटेड वीडियो, लाइक मैं खुद के दिल उससे बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से। NCERT एट योर फिंगर टिप्स सबसे पहली बुक उठानी चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर NCERT, क्योंकि इसमें NCERT की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इससे एक ये हो जाता है कि दिस इज जस्ट लेवल 1 ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आपने अगर NCERT कर लिया, NCERT के बाद फिंगर टिप्स उठाओ, फिंगर टिप्स में क्या है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, इससे आपकी NCERT एक और बार रिवाइज हो जाएगी। देन गो ऑन टू एनी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, और देन गो ऑन टू एनी हायर लेवल का क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का मैं बताऊँ प्रॉपर प्रोसीजर, अगर आपको फिजिक्स में 120 से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं, इस मतलब बहुत मुश्किल होता है काफ़ी बच्चों के लिए, मेरे लिए तो था, नीट वालों के लिए तो स्पेशली ये बहुत मुश्किल होता है कि 120 से ऊपर लेके आने हैं आपको मार्क्स। तो उसके लिए मैंने क्या करना था, मैं पहले उठाती थी कोई भी लेक्चर पूरा हो गया, लेक्चर देख लिया, उसके बाद उसके नोट्स रिवाइज कर लिए, थोड़े से मतलब ऊपर से देखने। मैंने प्रॉपर ऐसा नहीं था कि मैं पूरे 2-2 घंटे नोट्स रिवाइज करी, ऐसा नहीं होता था कि 1 घंटे में जितना हो सका उतने नोट्स रिवाइज कर लिए। देन आई वुड मूव ऑन टू NCERT एट योर फिंगर टिप्स। लाइक फिंगर टिप्स में बायो की भी मैंने रख रखी थी, केमिस्ट्री की भी मैंने रख रखी थी, फिजिक्स की भी मैंने रख रखी थी। अगर आपको फिजिक्स के लिए आपको कोई और भी यूज़ करनी है, लाइक बहुत ज़्यादा आती है, MTG की ही खुद की आती है, तो यू कैन गो विद MTG की एनी बुक, बिकॉज वो बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाता है। तो पहला बेसिक लेवल 1 मेरे लिए फिजिक्स में MTG होता था। उसमें क्या था, एवरी NCERT, एवरी सिंगल ईजीएस्ट ऑफ क्वेश्चंस वर डन, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था। देन आई विल टेक ऑन टू DC पांडे। मैंने कभी HC वर्मा इतनी डेप्थ में नहीं की, मैंने 11वीं में करी थी। लाइक आई डिड HC वर्मा फुल 11th स्टैंडर्ड, पूरी 11th स्टैंडर्ड मैंने की है। हाँ, उससे मैकेनिक्स में बहुत मतलब एज मिलती थी, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड HC वर्मा, आपको उसके सोल्यूशन के लिए ना किसी टीचर के पास ही जाना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत बहुत आती थी। तो मैंने DC पांडे पे शिफ्ट कर लिया था, एंड DC पांडे लाइक इट्स द बेस्ट ऑफ बुक्स यू कैन हैव। उसके एग्जाम्पल्स के बाद उसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम्पल्स भी सॉल्व होते थे, बट सॉल्व क्वेश्चंस अलग से होते थे। फिर उनका एक मेडिकल का बैंक होता था अलग से, वो कर लिया। उसके बाद आपको फिजिक्स में कोई और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले 1 शॉट, एंड फार्मूला शीट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लेके बैठी हूँ अपनी फार्मूला शीट्स, और आपको मैं फार्मूला शीट्स लिंक में भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस वॉज द बेस्ट ऑफ फार्मूला शीट्स आई कैन डू। ये मेरी फार्मूला शीट्स हैं। मैंने 2-2 पेज में, आई थिंक 1-1 पेज में ग्रेविटेशन, बड़े इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर भी मैंने 1-1, 2-2 पेज में लिख लिए थे। बट जब मेरे को फिजिक्स मेड ईजी मिली थी, तो मैंने आप अगर अपने शॉर्ट नोट्स और ये जो आपके फार्मूला शीट्स होती है, इनको बारी बारी रिवाइज करते हो ना, यू ऑल्सो बी लाइक अब इसके बाद नहीं हो सकता,
तो इसके बाद मैं ऐसे करती थी कि मैं मूव ऑन कर जाती थी कि फिजिक्स मेड इजी ही करती थी, और उसमें भी 1-2 पेज में होता था। फिजिक्स मेड इजी में ये था कि अगर एक चैप्टर 10 पेज में है तो मैं फॉर्मूला शीट में वो चैप्टर 2 पेज में लिख लूँगी। बाकी लाइक एवरीथिंग इज़ ओपन टू यू। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी के लिए हर अलग चीज़ काम करती है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। मेरे को जितना लगता था मैंने उतना शेयर किया है। माई अपकमिंग वीडियो इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से कोई बुक रिव्यू नहीं डाला, एंड आफ्टर नीट आई गॉट द टाइम टू रीड सम बुक्स। सो आई एम गोइंग टू पोस्ट अबाउट प्राजक्ता कोहलीज टू गुड टू बी ट्रू, एंड होपफुली यू वुड लाइक दैट बुक रिव्यू एज वेल बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से वो बुक पढ़ रही हूँ. लेट्स जस्ट सी हाउ दिस टर्न्स आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.